दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दा गैब में फर्जंदे अबू तालिब की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल आनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और कायनात को अपना चेहरा दिखा के समझाए कि मोहम्मद ऐसे होते हैं। क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना। जी बिस्मिल्लाह। काफ़ी देर से इंतज़ार में था और वक्त गुजरता गया, थोड़ा सा वक्त है और इसमें मुझे मुकम्मल सरदाए ज़िक्र पेश करना है। मेरे मोहतरम अंसर साहब भी मौजूद हैं, उनका वक्त भी गस्ब नहीं करना चाहता और वक्त थोड़ा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा ईमान है कि अगर आदम की पहली सांस से लेकर आखिरी आदमी की आखिरी हिचकी तक भी वक्त मिल जाए तो अली की नालैन के तलवे से उड़ती हुई मिट्टी के एक जर्रे की फजीलत पढ़ने के लिए भी थोड़ा होता है। जी आप आबाद। जी बिस्मिल्लाह। आदम की पहली सांस से लेके आखिरी आदमी की आखिरी हिचकी तक भी वक्त मिल जाए तो अली बादशाह की नालैन के तलवे से उड़ती हुई मिट्टी के एक जर्रे की फजीलत पढ़ने के लिए भी थोड़ा है। मुझे तवज्जो कहने की ज़रूरत नहीं है, वो इसलिए कि जो अपनी माँ की आगोश में बैठ के मजलिस में आते रहे उन्हें मैं तो तवज्जो नहीं करवा सकता, वो पहले दिन से ही तवज्जो में है। खतीब इतनी तवज्जो में नहीं होता जितनी सुनने वाले होते हैं, बस ज़रा रब्त मिल जाए, तार मिल जाए तो बात पहुंच जाती है। बहुत से उन्वानात, बहुत से मौज़ूआत, हुक्म भी था, तामील से कासिर हूँ। जी नहीं बनती आना नुकता उठा के या अली या अली या अली। जी आप आबाद रहें, सलामत रहें, ज़िंदगी हो। मैं तशद्दुद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं करने जा रहा हूँ। अंसर साहब बैठे हैं, वो समझा देंगे आपको। मैं अपना अकीदा सुना देता हूँ कि कुरान से मत ढूंढ तहारत की दलीलें। एक बात मैं अपने मोहतरम मजमे को समझा दूँ, मेरी तवक्को से ज़्यादा मजमा है, सारे बोलने वाले बैठे हो, क्योंकि शिया मज़हब में गर्दन हिलाने वाली इबादतें नहीं होती हैं, यहाँ ज़ुबान वाली इबादतें होती हैं, लफ्ज़ों वाली इबादतें होती हैं। एक बात अर्ज़ कर दूं कि वो आवाज़ें जो हुसैन बादशाह की मजलिस से बचा ली जाएं, फिर वो घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आया करती हैं। अपनी आवाज़ों को यहाँ इस्तेमाल करना, मैंने पहले कहा कि तशद्दुद की बात नहीं कर रहा। कुरान से मत ढूंढ तहारत की दलीलें, अतहर से भी ताहिर हैं वो ततहीर से पहले, और तशद्दुद में उलझना तो मुनासिब ही नहीं है, मैं नामे अली लेता हूँ तकबीर से पहले। जी आप आबाद रहें, हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। जी जी बिस्मिल्लाह। जी आप, आपकी ज़िंदगी क्या कहने आपके सुन। जी बिस्मिल्लाह। या अली या अली या
मैंने पहले अर्ज़ किया उन्वानात बड़े थे, मौज़ूआत बहुत थे, बस चंद जुमले मैं आपकी लौहे अकीदा पे तहरीर करूं, आपको सलाम करूं, आपसे रुखसत लूं। पहली गुजारिश ये है कि अभी मुझसे पहले ज़ाकिर साहब बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में सरकार इमरान का भी ज़िक्र कर रहे थे और उस सैयदा का भी ज़िक्र कर रहे थे। जुमला मैं सफ़ेद दाढ़ियों वाले बुज़ुर्ग भी बैठे हो, वो ख़तीब मैं नहीं हूँ जो पसीने में शराबूर हो जाए और सामे को किसी बात की समझ ना आए। मैं एक जुमला कहने जा रहा हूँ, सैयदा का ज़िक्र करने जा रहा हूँ, एक मखदूमा का जिक्र करने जा रहा हूँ, हसनैन की नानी का जिक्र करने जा रहा हूँ, किस सैयदा का जिक्र करने जा रहा हूँ। बड़ा खूबसूरत मजमा है। मेरा जुमला पहुँच गया। कौन है हसनैन की नानी जिसके महल की बची हुई ईंटों से अल्लाह का घर तामीर हो जाए? नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। मैंने जुमला बड़ा कहा, जिसके महल की बची हुई ईंटों से अल्लाह का घर तामीर हो जाए, वो है हसनैन की नानी। कौन है सैयदा? वो सैयदा है जो सोने और चांदी के सिक्कों पर अल्लाह और अली का नाम लिखवा के बतूल के दुश्मनों में बांटते हैं। हाय हाय, जी आप आबाद रहें, सलामत रहें, ज़िंदगी हो आपकी। थोड़ा वक्त आप मुझे दीजिएगा, तवज्जो यकीनन आपकी है। कौन सैयदा? नबी की 9, 11 या 13 बीवियाँ। मुअर्रख लिखता रहा, लिखता रहेगा। बड़ी मोहतरम है, बड़ी इज्जत वाली हैं, इधर उधर नहीं देखना। बड़ी इज्जत वाली हैं सारी अज़वाजुन नबी, हम इज्जत करते हैं। मोमिनीन की माएँ। मेरा जुमला पहुँचे तो आवाज़ कम अज़ कम मुझ तक पहुँचा देना। बड़ी मोहतरम है अज़वाजुन नबी, हम इज्जत करते हैं, हम एहतराम करते हैं। मोमिनीन की माएँ हैं। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातिहिम। नबी मोमिनीन के मौला हैं, उनकी बीवियाँ मोमिनीन की माएँ हैं। नबी की बीवियाँ मोमिनीन की माएँ हैं, लेकिन नबी की सारी बीवियों में से खदीजा के सिवा किसी के पास ये इख्तियार नहीं कि अली को बेटा कह के बुलाए। जैसे बात पहुँची है वो हाथ उठा ले। नबी की सारी बीवियों में से किसी बीवी के पास ये इख्तियार नहीं कि वो अली को बेटा कह के बुलाए। जो बंदे अभी तक मेरे साथ नहीं शामिल हो सके, उनकी खिदमत में एक जुमला अर्ज करने जा रहा हूँ। कौन सैयदा? व वजदा का आयलन वागना के तख्त पे बैठी हुई वो रईसा मुमलकत इलाहिया, जिसके पाया तख्त का उतरा हुआ सदका खाने वाले अरब के पेशावर भिखारी मुअर्रख से गनी कहलवाएं। कुछ हाथ आप भी नीचे हैं यार, मैंने बड़ी बात कही है। जिसके पाया तख्त का उतरा हुआ सदका खाने वाले, कभी कभी मांगने वाले नहीं, पेशावर भिखारी। अपनी बच्चियों को सैयदा की सीरत पढ़ाया करो और पढ़ाओ कुरान से, तारीख से नहीं, क्योंकि तारीख का कुरान से बड़ा इख्तलाफ है। तारीख जिसे सच्चा कहती है, कुरान उसे झूठा कहता है। तारीख जिसे बहादुर कहती है, कुरान उसे मफरूर कहता है। हाय हाय, मेरी बात नहीं पहुंची आप तक। जी आप आबाद रहें। तारीख से नहीं, कुरान से अपनी बच्चियों को सैयदा की सीरत पढ़ाओ। बड़ा ज़हीन मजमा है, मुझे अपने जुमले ज़ाया होने का ज़रा बराबर भी अंदेशा नहीं है। अपनी बच्चियों को सैयदा की सीरत कुरान से पढ़ाओ। नहीं पढ़ाओगे तो अपना नुकसान है, क्योंकि अगर बच्चियों को खदीजा की सीरत ना पढ़ाई जाए तो बाप कितना ही बड़ा क्यों ना हो, बेटी मैदान में शाह सवारी के करतब दिखाने आ जाती है। अभी कुछ अजनबियत है, अभी सारे हाथ नहीं उठे। आपकी ज़िंदगी में मिल के बोलो हैदरी। जल्दी भी कर रहा हूँ, वक्त भी थोड़ा है, मैं बात भी मुकम्मल करना चाह रहा हूँ। एक जवान का हुक्म है, मेरा दिल चाह रहा है कि तामील कर दूँ। मेरी मखदूमा से सखावत शुरू नहीं हुई। सैयदा के वालिद भी बड़े सखी थे, जनाब खवैलत। मखदूमा ने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी के 7वें ज़ीने पे कदम रखा था कि जनाब खवैलत ने अपने असली वतन की तरफ सफ़र किया था। वो यहाँ से वहाँ चले गए। सवाली पहले भी इसी दरवाज़े पे आते थे, और लक मोड़ वालों फिर भी इसी दरवाज़े पे आते रहे। पहले दरख्वास्तें जनाब खवैलत लेते थे, अब बीबी के चचाजाद भाई लेते।
मखदूमा की खिदमत में भेजते, सैयदा मंजूरी के दस्तखत करती, 7 दरख्वास्त पे नोट लिखती, खबरदार जो जितना मांगे उतना नहीं देना, उससे दुगना अता करना है। जी आप आबाद रहो, मेरी तवक्को से अच्छा सुन रहे हो। सवाली आते रहे, सैयदा अता करती रही। सूरज रोज़ाना सैयदा की दहलीज को सलाम करके तुलू होता, मखदूमा की हवेली के पिछवाड़े की दीवार को सलाम करके गुरूब हो जाता। वक्त गुजरता रहा कि मेरी मखदूमा ने अपनी ज़ाहिरी हयात तैयबा के 28वें जीने पे कदम रखा, और जब सैयदा 28वें साल पे आ गई तो अब मखदूमा ने एक ख़त लिखा, एक दरख्वास्त लिखी। मेरा जुमला सुनने के बाद जो आवाज़ बचाए उसकी बची हुई आवाज़ जाने और बोलने की कुव्वत अता करने वाले अबू तालिब बादशाह के बेटे जाने। सैयदा ने ख़त लिखा, दरख्वास्त लिखी। मैं बताऊं ये ख़त किसके नाम था? ये ख़त निगरान रिसालत के नाम था, ये ख़त मुरब्बी दीन के नाम था, ये ख़त सरकार इमरान का नाम था। इस ख़त में सैयदा खदीजा ने क्या लिखा? सैयदा ने इस ख़त में लिखा कि सरकार अपने घर में पलने वाली अल्लाह की हुज्जत को इजाज़त दें कि वो मेरे कारोबार का इंतज़ाम संभाल के दुनिया को बताए कि खदीजा के घर में मौजूद दौलत का असल मालिक कौन है। क्या कहने आपके? जी हाँ, आबाद रहे। बहुत अच्छा आपने सुना। जी आप हौसले से एक जुमला सुनिए। सरकार अबू तालिब के सामने खत आया। मैं ये तो कहता नहीं कि जैसे उर्दू समझ आती है, क्योंकि जो हुसैन की मजलिस में आ जाए ना, वो मर भी जाए तो उसे अरबी की तलकीन समझ आती है। हाय हाय, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। मैं उर्दू पढ़ाने नहीं आया, यहाँ सारे पढ़े लिखे बैठे हो। ये हुसैन बादशाह की दरसगाह है, और इस दरसगाह का मौजज़ा ये है कि यहाँ 5 साल का बच्चा 80 साल के बूढ़े का हम जमात होता है। यहाँ सारे पढ़े लिखे बैठे हो, उर्दू तो यकीनन समझ में आ रही है। सरकार अबू तालिब के सामने खत आया, उजलत नहीं, बड़े आराम से जुमला कहूँ। सरकार अबू तालिब ने ख़त पढ़ा, ख़त पढ़ के आवाज़ दी, बेटा मोहम्मद। लग मोड़ वालों, मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। किसने बेटा कहा? किसको कहा? किसने बेटा कहा? कुरान कह रहा है वमा काना मोहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, खबरदार मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं। तो फिर मिल्लत मुस्लिमा सुने, जिसे बड़े से बड़ा सहाबी बाप ना कह सके, उसे जो बेटा कह के बुलाए उसे अबू तालिब कहते हैं। उठे हुए हाथ सलामत रहें। जी आप। सरकार अबू तालिब ने आवाज़ दी, बेटा मोहम्मद। जी चचा जान, देखना मेरी तरफ। जी चचा जान। फरमाया बेटा आपके घर से लिखी हुई वही आई है। आपके घर से लिखी हुई वही आई है। चचा जान हुक्म। फरमाया बेटा कल आपको सफ़र तिजारत पे जाना है। सरकार रिसालत पनाह ने जवाब दिया, चचा मैंने आपके देखने से ही जाना है कि मुझे जाना है। भाई तवज्जो, न्याज़ हुसैन जागना। सरकार अबू तालिब ने कह दिया, नबियों के सुल्तान ने सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। मैं बताऊं नबियों के सुल्तान के पहले सफ़र की तैयारी कैसे हुई। सबसे पहले अली की अम्मा ने अली की आमद से 5 साल पहले अली अली कह के मुस्तफ़ा का माथा चूमा। नबियों के सुल्तान सफ़र पे निकले। जो बुज़ुर्ग सफ़ेद दाढ़ियों वाले बैठे हो, मुझे एक सवाल का जवाब दे दो। जब बेटा पहली बार सफ़र पे जाए तो बाप कोई दम करता है, कोई तावीज़ करता है, कुछ लिख के बाजू पे बांधता है, कोई आयत पढ़ के फूंकता है। मैं बताऊं सरकार अबू तालिब ने मोहम्मद के लिए क्या पढ़ा। इधर रसूल घर से निकले, उधर अबू तालिब ने जाते हुए रसूल की पुश्त पर अपनी ऐनुल्लाही मिजाज आँख से अली लिखा। यार जिसे जुमला समझ आए वो हाथ उठा ले, मिल के बोलो हैदरी। क्या कहने भाई आपके? जी आप। नबियों के सुल्तान सफर पे चले। लाल खान जागना। नबियों के सुल्तान सफर पे चले। ये तैयारी हुई थी सरकार अबू तालिब के घर में। अब तक जो बंदा हैरानी में नहीं बोला, उसे कह रहा हूं वो जमीन पकड़ के बैठे और अपनी आवाज बचा के दिखाए। ये तैयारी की थी हसनैन के दादा ने। अब मैं बताऊं नबियों के सुल्तान के पहले सफर की तैयारी हसनैन की नानी ने कैसे की। इधर रसूल सफर पे चले, उधर बीबी खदीजा ने पूरे मक्के में उसका सदका बांटा जिसकी औलाद पे सदका हराम है। हाय हाय, जिसकी औलाद पे सदका हराम है। नबियों के सुल्तान सफर पे चले। सैयदा खदीजा का एक नौकर था, नाम था मैसरा। मखदूमा आवाज दे के कहती, मैसरा
जाओ सफ़र में उनको साथ जाओ, और सफ़र में खुद को हमारा नहीं उनका नौकर समझना, क्योंकि हमारा वही होता है जो उनका हो। हाथ उठाना, सर उठाना। नबियों के सुल्तान सफ़र पे चले, खसारे का इम्कान ही नहीं था। मैं छोड़ गया हूँ सारी बात, बहुत जल्दी कर रहा हूँ। तिजारत करने के बाद सरकारे दो आलम वापस आ गए। सरकारे अबू तालिब के घर चले गए नबियों के सुल्तान। मैसरा आ गया बीबी खदीजा की खिदमत में। सांस उखड़ी हुई थी। भाई तवज्जो, दिल की धड़कनों का तवाज़न बिगड़ रहा था, नब्ज़ें डूब रही थी, होंठों पे पिपड़ी जमी थी। हाँफता हाँफता बीबी खदीजा की खिदमत में आके खड़ा हो गया। सैयदा खदीजा आवाज़ दे के कहती, मैसरा क्या हुआ? मैसरा कहने लगा, सैयदा अजीब सफ़र था, पत्थर कलेमा पढ़ते थे, दरख्त सजदा करते थे, बेसाया पे आबर साया करता था। पत्थर कलेमा पढ़ते थे, दरख्त सजदा करते थे, बेसाया पे बादल साया करता था। मैसरा यहाँ तक पहुँचा कि बीबी खदीजा आवाज़ दे के कहती, खामोश, मैं देख रही थी। हाय हाय, खामोश, मैं देख रही थी। आबाद रहो, मिल के बोलो हैदरी, जियो भाई, आबाद रहो। अच्छा, ये दिन गुजर गया। उधर सरकार अबू तालिब के घर से अली और रसूल की फुफ्फी जनाब सफ़िया जनाब हमज़ा के साथ सैयदा खदीजा के घर आई। बीबी खदीजा ने घर का दरवाज़ा खोला, मेहमानों को ख़ास हुजरे में बिठाया। मुअर्रख ने इस हुजरे का नक्शा खींचा। मुअर्रख कहते हैं वहाँ ईरानी कालीन थे, रेशम और दीबा के पर्दे थे, ज़मरुद और याकूत के फानूस थे, सोने और चांदी के बर्तन थे, उनमें कीमती मशरूब था। ये मुअर्रख की नज़र ने देखा बाबा, कुछ मेरी मारिफत की नज़र ने देखा कि वहाँ क्या था। भाई तवज्जो, वहाँ ततहीर के पर्दे थे। भाई तवज्जो, वहाँ ततहीर के पर्दे थे, मवद्दत के कालीन थे, सूरह आले इमरान के फानूस थे, तूबा के बर्तन थे, उनमें कौसर का पानी था। मेरी तवक्को से अच्छा सुन लिया भाई आपने। तूबा के बर्तन थे, उनमें कौसर का पानी था। कुछ बीबी ने कहा, भाई तवज्जो, कुछ बीबी ने सुना, मुझे नहीं पता क्या कहा गया, क्या सुना गया। अब तुम्हारी समाअतों का इम्तहान है। मैंने हुक्म की तामील की, मालूम नहीं क्या कहा गया, क्या सुना गया। भाई देखना मेरी तरफ, जल्दी आइएगा, किबला गुजर आइएगा, इससे पहले कि आप गुजर जाएं मेंबर पे आ जाइएगा, तशरीफ लाइए, आइए आइए आइए, बिस्मिल्लाह। मुझे मालूम नहीं क्या कहा गया, क्या सुना गया। पता उस वक्त चला जब बीबी सफ़िया ने पलट के सरकार इमरान से कहा, भैया मुबारक हो, बात तय हो गई। लाग मोड़ वालों, मेरा जुमला खा गए हो। जो बंदे लंगर करके आए हैं, मैं उनसे भी बात कर रहा हूँ, जिन्होंने अभी नहीं किया मैं उनसे भी बात कर रहा हूँ। मिल के बोलो हैदरी। अच्छा, इससे पहले इजाज़त थी कि जिसका जितना दिल चाहे सो जाए, लेकिन अब ना सोना, क्योंकि जो शादी में सो जाए ना वो भूखा रह जाता है। और मैं शादी पढ़ रहा हूँ नबियों के सुल्तान की, और जो मोहम्मद की शादी में सो जाए वो खुद भूखा नहीं रहता, उसकी नस्लें भूखी रह जाती हैं। अब जो बंदा बेदार होगा उसे समझ आएगी। ना हुसैन जागना। सैयदा आवाज़ दे के कहती हैं, भैया अबू तालिब मुबारक हो, बात तय हो गई। सफ़ेद दाढ़ियों वाले बताओ, जब बात तय हो जाए तो सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहले शादी का दावतनामा लिखा जाता है। मैं बताऊं सरकार अबू तालिब ने नबियों के सुल्तान की शादी का दावतनामा कैसे लिखा? सबसे पहले बिस्मिल्लाह की बा के नुक्ता के बाप ने बिस्मिल्लाह लिखा। हाय हाय, सबसे पहले बिस्मिल्लाह की बा के नुक्ता के बाप ने बिस्मिल्लाह लिखा। इसके बाद सरकार अबू तालिब ने लिखा, नबियों के सैयद रसूलों के सुल्तान यासीन तोहा मुज़म्मिल मुदस्सिर, यानी मेरे बेटे मोहम्मद की शादी 10 रबीउल अव्वल को होना करार पाई है। इसमें शिरकत का आपको हुक्म दिया जाता है। इसके बाद लिखा जाता है रवानगी बारात का वक्त। कुछ बंदे मैंने देखे हैं कि वो इरादा करके बैठे, हमने नहीं बोलना। इसके बाद लिखा जाता है रवानगी बारात का वक्त। उस वक्त घड़ियां तो थी नहीं कि सरकार अबू तालिब लिखते 5 बजे जाएगी, 6 बजे जाएगी, 7 बजे जाएगी। मैं बताऊं सरकार अबू तालिब ने बारात की रवानगी का वक्त क्या लिखा? सरकार अबू तालिब ने लिखा, जब मेरे छोटे बेटे की इजाजत से सूरज निकलेगा। जियो भाई, आबाद रहो। क्या कहने, मिल के बोलो हैदरी। जब मेरे छोटे बेटे की इजाजत से सूरज निकलेगा। दावतनामा मुकम्मल हो गया। अब इस दावतनामे को छपवाना था, हाथ से तो नहीं सारे लिखने थे। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन मजलिस में बेदार बैठा है। सरकार अबू तालिब ने दावतनामा छपवाने के लिए क्या किया? अपने पुराने खानदानी नौकर को आवाज दी, जिब्राइल
हाय हाय जी। जिब्राइल हाजिर हो गए, सरकार हुक्म फरमाया इसे छपवा लाओ। मौला कहाँ से? फरमाया वहाँ से जहाँ कुरान छुपा है, वहाँ से जहाँ कुरान छुपा है। दावतनामे छप के आ गए, तकसीम हो गए। यहाँ से भी मैंने मजमून छोड़ दिया, वक्त बड़ा थोड़ा बच गया। दावतनामे तकसीम हो गए। भाई तवज्जो, सुबह का सूरज अली वलीउल्लाह पढ़ के तलू हो गया। अबू तालिब की हवेली के शहर में मोहम्मद और रसूलुल्लाह की कुर्सी लग गई। नबियों के सुल्तान को दुल्हा बनाने की तैयारी शुरू हो गई। मैं बताऊं नबियों का सुल्तान दुल्हा कैसे बना? सबसे पहले अली की अम्मा ने सूरह कौसर पढ़ के वल्लैल की जुल्फ़े सवारी। सरकार अबू तालिब ने भतीजे के चेहरे पे अलम यजिद का यतीमन फ़ावा का सेहरा बांधा। जनाब हमजा ने खदीजा की निवासों की सवारी बनने वाले रसूल को रफ रफ मिजाज सवारी पेश की। और लख मोड़ वालों, ये तैयारी थी अबू तालिब के घर में। कोई तैयारी अर्श पे भी हुई। जिब्राइल आवाज़ दे के कहता है हुरान जन्नत मलाइका रिजवान जन्नत, आओ अबू तालिब की हवेली में बिछी हुई कुर्सी पे बैठे हुए दुल्हा की तैयारी देखो। कुछ हूरों कुछ फरिश्तों को देर हो गई। जिब्राइल आवाज़ दे के कहता है तुम्हारे अपने मुकद्दर मोहम्मद पहली और आखिरी बार दुल्हा बन रहा है। क्या कहने भाई आपके? जी आप मिलके बोलो हैदरी मुस्तफ़ा। जी आप मुस्तफ़ा पहली और आखिरी बार दुल्हा बन रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह। मुस्तफ़ा पहली और आखिरी बार दुल्हा बन रहे हैं। जिस बंदे को अभी समझ नहीं आई, जिब्राइल आवाज़ देके कहता तुम्हारे अपने मुकद्दर अब मोहम्मद कभी दुल्हन लेने नहीं जाएंगे। हाय 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 यार, जैसे लफ्ज़ समझ में आया। अब मुस्तफ़ा कभी दुल्हन लेने नहीं जाएंगे। भाई तवज्जो, नबियों के सुल्तान की बारात चली, अल्लाह के नूर की बारात अली वलीउल्लाह पढ़ के चली। अब बारात चले तो मांगने वाले भी आ जाते हैं। मांगने वाले दावत नामों पे नहीं आते, अपने आप आ जाते हैं। मैं बताऊं मोहम्मद की शादी में मांगने वाले कौन थे? इधर रसूल घर से निकले, उधर दरवाजे के बिल्कुल करीब इब्राहिम खुल्लत पहने हुए खिलात मांग रहे थे। जिसे बात समझ में आए वो अपनी आवाज बुलंद करे। यूसुफ भी खड़े थे। शिया हो या सुन्नी, शियों के खतीब का जुमला याद रखना, हम ऐसे मोहम्मद पढ़ते हैं। यूसुफ भी रास्ते में खड़े थे। मैं बताऊं क्या करने आए थे यूसुफ? यूसुफ रास्ते में खड़ा था। अभी मोहम्मद चलेंगे, पैरों से मिट्टी उड़ेगी, चेहरे पे पड़ेगी, हुस्न में इजाफा हो जाएगा। यार जिस बंदे का हाथ अब भी नीचे है, चेहरे पे, जी बिस्मिल्लाह, चेहरे पे पड़ेगी, हुस्न में इजाफा हो जाएगा। मक्के का कच्चा रास्ता था, छोड़ दी सारी बात। इतने बंदे बारात चले तो धूल उड़ती है ना, लेकिन अल्लाह नहीं चाहता था कि अर्श पे आने वाली जूती पे, तो ये सब अल्लाह पसंद नहीं करता था कि महराज पे जाने वाली नालैन पे मक्के के रस्तों की धूल पड़ जाए। अल्लाह ने इस गुबार को, इस मिट्टी को बिठाने का कोई इंतजाम किया था। मैं बताऊं ये इंतजाम क्या था? जिसके पैरों से जमजम निकला था वो बारात के रास्ते में पानी छिड़क रहा था। यार जो बंदा आप भी हाथ नीचे किया बैठा, हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। जी बिस्मिल्लाह। जिसके पैरों से जमजम निकला था वो बारात के रास्ते में पानी छिड़क रहा था। फिर हाजिर होंगे, मुकम्मल सुना देंगे, मैं और मुख्तसर कर रहा हूं। बारात पहुंच गई, बारात बैठ गई। भाई तवज्जो, होना था निकाह। आइए जी, आइए, आए आए बिस्मिल्लाह, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आराम से बैठ जाए और आगे आ जाओ, बिस्मिल्लाह। बारात बैठ गई, होना था निकाह। भाई तवज्जो, निकाह पढ़ाने के लिए कौन उठा? खतीब मंज़ले महराज का बाप। अच्छा, इससे पहले कि मैं खुतबा सुनाऊं, मैं इस मजमे से सवाल पूछ लूं कि निकाह कितनी किस्म के? दो किस्म, सुन्नियों का, शियों का। शियों के निकाह में खुतबा पढ़ा जाता, किबला साहब बैठे, सीगे पढ़े जाते हैं। अहले सुन्नत भाइयों के निकाह में कलमे पढ़ाए जाते हैं। हम कलमा नहीं पढ़वाते, उसका निकाह पढ़ते हैं जिसने पहले कलमा पढ़ा हो।
तुम्हारी जिंदगी हो भैया, आबाद रहो, मिलके बोलो हैदरी। हम सीखे नहीं पढ़ते, हम सीखे पढ़ते कलेमा नहीं पढ़वाते। चलें, इत्तेहाद का जमाना है, इत्तफाक कर लेते हैं। ये निकाह में कलमे आप अपनी मर्जी से पढ़वाते हैं, किसी मौलवी ने कहा है तो कहते हैं नहीं जी ये नबियों के सुल्तान की सुन्नत है। इसका मतलब है सबसे पहले कलमे मोहम्मद के निकाह में पढ़वाए गए थे। तो कहते हैं जी तो फिर हया करो, मोहम्मद के कलमे उसने पढ़वाए थे जिसने कलमा नहीं पढ़ा था। ओए होए होए होए, जिसे बात समझ आई वो हाथ उठाए, मिलके बोलो हैदरी। जी जी जी, जिंदगी आपकी। खुतबा निकाह पढ़ने के लिए उठा कौन? खत्म हो गई बात। खतीब मंज़िले महराज का बाप, खा गए हो दोनों लफ्ज। खतीब मंज़िले महराज का बाप अबू तालिब वहां आए जहां उरूस-ए ममलकत तौहीद बैठी थी। सरकार अबू तालिब ने बीबी से पूछ के खुतबा पढ़ना शुरू किया। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व ज़र्रि इस्माईल व ज़िमाद व उनसुर मदर व जअलना हुस्नत बैतिही व सफ़ा सहरमिही व जअलना हुक्कामन नास सुम्मा नब्नु अखी हाज़ा मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ला युज़नु बिही रजुलन शरफ़न व नबलन व फ़ज़ला व इन कान फ़िल माल कल्ला व इन्नल माल ज़िल्लुन ज़ाइलुन व अम्रुन हाइलुन व आरियतन मस्तौदा क़द ख़तबा क़द्रुन जलीलन व क़द रग़बत इलैकुम करीमतकुम खदीजा व मा जअलतु मिन अस्सिद्क़ि फ़अलैया। सरकार अबू तालिब ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व ज़र्रि इस्माईल व ज़िमाद व उनसुर मदर। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें ज़ुर्रिय्यत इब्राहीम के नस्ल इस्माईल के कबीला माद की शाख मदर में करार दिया। व जअलना हुस्नत बैतिही, और अपने घर को हमारे हवाले कर दिया। व सफ़ा हरमिही, और इसे हमारे लिए जाए अमन करार दिया। व जअलना हुक्कामन नास, और हमें तमाम इंसानों का हुक्मरान बनाया। सुम्मा नब्नु अखी हाज़ा मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है, बस मेरे भाई अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद ला युज़नु बिही रजुलन शरफ़न व नबलन व फ़ज़ला। पूरी कायनात में कोई मर्द इज्जत शरफ और फजल में मेरे भतीजे का सानी नहीं है। कद ख़तबा क़द्रुन जलीलन, अन करीब मेरे भतीजे के सर पे खत्म नबुव्वत का ताज होगा। व कद रग़बत इलैकुम करीमतकुम खदीजा, ये तुम्हारे खानदान की करीमा बीबी खदीजा से निकाह करने आया है। व मा जअलतु मिन अस्सिद्क़ि फ़अलैया, रही मेहर की बात जितना खदीजा के खानदान वाले चाहो मैं अबू तालिब अदा करूंगा। मैंने सरकार अबू तालिब से पूछा, सरकार आपने किस बीबी से कह दिया जितना तुम चाहो मैं अदा करूंगा? जिसके खेमे की तनाबे सोने और चांदी की, जो सोने और चांदी के बर्तन खैरात कर देती है, जिसके 80,000 ऊँट तिजारत करते, अगर वो बीबी सरा मांगे, अगर सुरैया मांगे, अगर नबुव्वत मांगे, अगर इमामत मांगे, सरकार ने फरमाया चुप रहो, जो चाहे मांगे। तुझे नहीं पता अल्लाह ने पूरी कायनात में उस शय को खल्क नहीं किया जिस पे मेरे अली की हुकूमत नहीं है। तुम्हारी जिंदगी हो भाई, आबाद रहो। आपके लिए सिर्फ आपकी नजर। रिजवी, मैं किबला रिजवी साहब की खिदमत में। रिजवी तेरी तकरीर भी क्या खूब भली है, तेरा नहीं कमाल अताए अली वली है। हर साहिब मिंबर के मुकद्दर में नहीं है, अकीदत की जो खैरात तुझे हैदर से मिली है। नारे हैदरी। बिस्मिल्लाह 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 जी बिस्मिल्लाह। हाथ नाल दे बनाने सलामत रहो। बड़ी दौलत थी खदीजा के घर में, बड़ा अमीर घराना था ये। लोगों ने गरीब समझ लिया। लोग सादगी और गुर्बत का फर्क नहीं समझे भाई। सादगी और है, गुर्बत और। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी, अर्दे सलामत रहे। आप जी, आपको जवानी सलामत।
शाह साहब की तौफीकात खैर में मालिक इजाफा फरमाए। कितनी दौलत थी इस घर में, मालिक आपको सलामत रखे। बंदे सफर में जाते हैं, अल्लाह के मोड़ वालों सारी दौलत साथ ले जाते हैं नहीं, लेकिन सफर में लाल खान हालत देख के पता चल जाता है कि बंदा कितना अमीर है। बीबी खदीजा का भी एक बेटा सफर में गया था, वो कितना अमीर था मेरा मौला हुसैन। बताऊं लाख मोड़ वालों, हुसैन कितना अमीर था। हुसैन इतना अमीर था कि हुसैन की एक बेटी का जहेज लूटने में 9 लाख फौज को 3 घंटे लग गए थे। जिंदगी आप जी बिस्मिल्लाह, मैं लाख बार कहता हूं भाई, मैं लाख बार कहता। शब्बीर इतना अमीर था, शब्बीर की एक बेटी का जहेज लूटने में 9 लाख फौज को 3 घंटे लग गए थे। 9 लाख फौज 3 घंटे शब्बीर की बेटी का जहेज लूटती रही। जिंदगी आपकी मेरा हिस्सा मुझे मिल गया, ज्यादा पड़ गए हूं। आज 10 सफर है मेरे भाई मेहदी शाह साहब ने ये चेहलम करवाया जी। दोबारा जी 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 बाबा, ये आपका दुख है। अगर अल्लाह और आले मोहम्मद का मिजाज अलग अलग होता ना तो करबला में अजाब आ जाता। बंदे आते हैं बाहर से, अहले सुन्नत भी आते हैं, नौवारिद होते नए आते हैं मजलिस में, उन्हें नहीं पता चलता हम क्यों रोते हैं। ये आवाज़ें बुलंद सुनते हैं, वो परेशान होके चले जाते हैं। आ तुझे रोने की वजह बता दूं, अगर कोई सुन्नी दोस्त कहीं बैठा है वो इन मवालियों के रोने की वजह समझ ले। हमारे रोने की वजह यह है कि मेराज के सफर में अल्लाह जिसकी जूती नहीं उतरवाता था उसकी बेटी बगैर चादर के बाजार गई थी। मखदूमा आलमीन आपको सलामत रखे। बस भाई हिस्सा मेरा हो गया, सलाम कर रहा हूँ जी बिस्मिल्लाह। हक तल्फ जी जी तेरी जवानी सलामत है। हमारा रोना इसलिए नहीं है अली के बेटे शहीद हो गए, इसलिए नहीं रो रहे, करते मातम हुसैन का है। लेकिन ये जो मुसलसल है ना, आज मामल बरामद होने हैं, ये मामल हैं अली की बेटी के। मुझे नहीं पता अली की बेटी का नाम कैसे लिया जाता है, मेरे पास लफ्ज ही नहीं है। मैं मखदूमा की नालैन का जिक्र भी नहीं कर सकता, मैं इस काबिल नहीं सैयदा का जिक्र कर सकता। मैं सैयदा की बात कर सकूं, मेरे पास लफ्ज नहीं है। हाँ, अली की बेटी इतनी ताकतवर है जो अब्बास के बाजू कटने के बाद यजीद की फौज से छिने हुए मामल वापस ले ले, उसे ज़ैनब कहते हैं। इतनी ताकत है अली की बेटी। बस बात तमाम हो गई, मेरा हिस्सा मुझे मिल गया, खैरात हो गई। एक जुमला और कहूँ, रोने की वजह यह है जख्मी थी अली की बेटी, रब्त नहीं टूटा करते, दर्द की जंजीरें नहीं टूटा करते। अली की बेटी जख्मी थी, अल्लाह करे मैं लफ्ज समझा सकूं, मुझे मुनासिब लफ्ज मिल जाएं बात पहुंचाने के लिए। कितनी जख्मी थी अली की बेटी, बड़ा मारा था यजीद की फौज ने मेरे मौला अब्बास को, जिसके पास तीर उसने तीर मारा,
जिसके पास तलवार उसने तलवार मारी, जिसके पास पत्थर था उसने पत्थर मारा। लक मोड़ वालों, मैं बता रहा हूँ अली की बेटी जख्मी कितनी थी। बहुत मारा यजीद की फौज ने उम्मुल बनीन के लाल को। बाबा बैठ जाओ। बहुत मारा, सारा दिन मारते रहे, लेकिन 9 लाख फौज में से जिसके दिल में हसरत रह गई ना, मैंने अब्बास को नहीं मारा, फिर उसने अब्बास के बाद ज़ैनब को मारा। बस आखिरी लफ्ज मैं मिंबर छोड़ रहा हूं, हो गई इबादत। जख्मी हो गए, अली की बेटी वापस मदीने चली गई। जीत के शाम नाना की नबूवत, बाबा की विलायत, अल्लाह की तौहीद बचा के अली की बेटी वापस मदीने चली गई। नाना के रोज़े पे गई, सलाम करके मुस्तफ़ा के नूर महल के पहलू में बैठ गई। मेरी मखदूबा ने पहलू में बैठ के अपनी तौहीद बचाने वाली चादर से एक कई सुराखों वाला कुर्ता निकाला। हाय हाय, बीबी ने वो कुर्ता नबी की कब्र पे रखा। कब्र नबी कांपने लगी। अल्लाह के मोड़ वालों, जब कब्र नबी कांपी ना, अली की बेटी आवाज देके कहती, बस नाना, नाना बस, नाना अभी तो सिर्फ बेटे का कुर्ता है। नबियों के सुल्तान की कब्र फट गई। कब्र से बाहर आकर आवाज देके कहते हैं, बेटी क्या मतलब सिर्फ बेटे का कुर्ता है? बेटी आप भी जख्मी हुई? अब अली की बेटी धाड़े मार के रोई, आवाज देके कहती, नाना सिर्फ जख्मी नहीं हुई, तेरा कलिमा पढ़ने वालों ने मुझे शाम की हर गली में मारा है। नबियों के सुल्तान आवाज देके कहते, बेटी अपने जख्म सुनाओ। सैयदा आवाज देके कहती, नाना आज एक जख्म सुनाऊंगी, फिर रोजाना मैंने आना है तेरे चिराग जलाने के लिए, तेरे चिराग रोशन रखने के लिए तो उजड़ गई हूँ नाना। नाना रोज आऊंगी, अपना एक जख्म सुनाऊंगी। नाना आपको याद है, यकीनन याद है, 28 रजब मगरब की नमाज के बाद मैं आखिरी सलाम करने आई थी। नाना मैंने कहा था ना आपकी बेटी जा रही है, जब पलट के आऊँ मेरी बचे न बचे, आपकी नस्ल बचा के लाऊंगी। नाना मैं चली गई थी। 3 शाबान को हम मक्का पहुँचे थे, 8 जिलहज को आपके बेटे ने बंधे हुए हराम तोड़ दिए, 2 मुहर्रम को हम करबला पहुँचे। नाना मेरे भाई अब्बास ने 2 मुहर्रम को मेरा खैमा दुरूद पढ़ के करबला में लगाया। नाना तेरी दस्तार की कसम, वो खैमा जो अब्बास ने दुरूद पढ़ के लगाया था, वो 10 मुहर्रम को तेरी उम्मत ने नमाज पढ़ के जला दिया था। नाना मेरे खैमों को आग लग गई थी। बस आखिरी जुमला मातमी जवानों बुजुर्गों कहने जा रहा हूँ। नाना खैमे जलते रहे। नाना तुम्हें अपना जख्म सुनाऊं। नाना फिर आग चलते चलते उस खैमे में आ गई जिसमें तेरा सज्जाद मौजूद था। नाना मैं जलते हुए खैमों में आग की परवाह किए बगैर दाखिल हो गई। नाना मैं तेरा सज्जाद अपनी जख्मी पुश्त पे उठा के चलते हुए खैमे से बाहर निकल आई। अब जिस जिस बंदे ने मातम करना है वो हुसैन बादशाह की पाक अम्मा से अपने हिस्से के आंसू मांगे। नाना मैं सज्जाद उठा के बाहर निकली। यजीद की फौज ने देखा नाना तेरा सज्जाद बच गया है। नाना यजीद की फौज के 70 सिपाही हाथों में नेज़े लेके तेरे सज्जाद को मारने के लिए मेरे गिर्द जमा हो गए थे। नाना वो नेज़ा सज्जाद को मारते थे। नाना मैं पहलू बदल के तेरा सज्जाद बचा लेती थी। नाना सज्जाद के हिस्से का कोई नेज़ा मेरे सर में लगता था, नाना कोई नेज़ा मेरे बाजू में लगता था। नाना तेरा सज्जाद बच गया, मेरे लिबास का रंग तब्दील। वसय्यअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुन कलबय्यन कलबून।